नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मित्रा में। दोस्तों, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में, जिसमें टोटल 220 वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें 12th पास ITI या डिप्लोमा MSc से रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 8 अगस्त है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के जो फॉर्म्स हैं उनकी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशंस हैं वो डाउनलोड किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है और रिक्वायरमेंट 1/20 NSE 2020 ये जो नोटिफिकेशन है जारी किया गया है। साथ ही इसमें जो डिटेल्स है वैकेंसी की वो है असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट की, जिसकी टोटल जो पोस्ट है वो आपकी 3 है। मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की 16 पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की 1 पोस्ट है। मार्केटिंग से रिलेटेड 7 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स की 2 पोस्ट है। एग्रीकल्चर इंजीनियर से रिलेटेड 4 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर की 1 पोस्ट है। क्वालिटी कंट्रोल की 2 पोस्ट देखने को आपको यहाँ पे मिलेंगी। साथ ही यहाँ पे मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके पास लॉजिस्टिक्स की 1, सर्टिफिकेशन पैकेजिंग मटेरियल CPM की 1 और एग्रोकेमिकल्स की 1 पोस्ट है। टोटल मिला के आपको 3 पोस्ट देखने को मिलेगी। अगली जो पोस्ट है वो सीनियर ट्रेनी की है, जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड 29 रहेंगी और सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन की 3 पोस्ट हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड 1 पोस्ट है। मार्केटिंग की 10 पोस्ट हैं। ह्यूमन रिसोर्स की 5 पोस्ट रहेंगी। लॉजिस्टिक्स की 5 पोस्ट है यहाँ पे। क्वालिटी कंट्रोल की 1 पोस्ट है और सीनियर अकाउंट्स की जो है 5 पोस्ट है यहाँ पे है। और डिप्लोमा ट्रेनी यानी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से उसकी 4 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 3 पोस्ट है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड 18 पोस्ट है। मार्केटिंग की 17 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स की 8 पोस्ट रहेंगी। एग्रीकल्चर स्टोर्स की 6 पोस्ट हैं। परचेज में आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। ट्रेनी टेक्नीशियन की, जिसमें डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक मैन, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेसिंग प्लांट ऑपरेटर और ब्लैक स्मिथ की टोटल मिला के 27 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अगली जो पोस्ट है वो है स्टोर इंजीनियर्स की। यहाँ पे आपके 9 पोस्ट देखने को मिलेंगी। स्टेनोग्राफर की 13 पोस्ट है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए 3 पोस्ट है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 पोस्ट है और ट्रेनी अकाउंट्स की 6 पोस्ट है और ट्रेनी मेट एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 पोस्ट है। टोटल मिला के आपको बात करें तो आपको 220 पोस्ट देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपके कास्ट वाइज जो है, जैसे STA है, OBC है, जर्नल है, उनके अकॉर्डिंगली आपकी पोस्ट अलग से डिक्लेयर की गई है। तो जहाँ पे आपकी पोस्ट अवेलेबल है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई करें। यहाँ पे ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपकी किस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास रख लें, जो भी आपके एजुकेशंस हैं, या आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट के लिए जो है वो प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए और 1 ईयर के आपके पास में लीगल मैटर्स से रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपके पास में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए। बात करते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA और MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। और मैनेजमेंट ट्रेनी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, इसमें भी आपके पास में BSc प्लस MBA या फिर MSc होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में और आपके पास में मिनिमम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है ग्रेजुएशन के अंदर। मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में भी आपका BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA या फिर फुल टाइम और 2 इयर्स फुल टाइम PG डिग्री यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो आपके पास में होनी चाहिए बिजनेस मैनेजमेंट मार्केटिंग से रिलेटेड और 60% आपके पास होनी चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की, इसमें 2 इयर्स फुल PG डिग्री, डिप्लोमा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, HR मैनेजमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। साथ ही आपके पास में 2 इयर्स का MBA होना चाहिए। इन दोनों में से आपके पास कोई भी एक चीज़ होना ज़रूरी है, जो कि 60% होनी चाहिए और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वह मैनेजमेंट ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियर की, जिसमें आपके पास BE BTech की डिग्री होनी चाहिए 60% के साथ में और कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है। अगली जो पोस्ट है वह सिविल इंजीनियर की, जिसमें भी आपके पास में BTech
या BE की डिग्री होनी चाहिए, वो भी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, और 60% आपके मैंडेटरी है। अगली जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग क्वालिटी कंट्रोल में, जिसमें आपकी जो एजुकेशन है वो है MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। 60% यहाँ पे भी चाहिए आपको, और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है उसके लिए जो एजुकेशन है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स की, जिसमें आपके पास में MBA मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट का आपके पास में डिग्री या जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, या आपके पास में BSc एग्रीकल्चर विद MBA होना चाहिए, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो कि 60% आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन एंड पैकेजिंग मटेरियल CPM की, जिसमें आपके पास में MSc होनी चाहिए एग्रीकल्चर से, या आपके पास में BE BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और इसके अलावा BSc विद MBA होना चाहिए, या फिर आपके पास में 2 इयर्स का फुल टाइम PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए पैकेजिंग से रिलेटेड, और 60% आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, और कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट एग्रोकेमिकल्स की, इसमें आपके पास MSc स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी एग्रीकल्चर एंट्रोनोमोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी से 60% यहाँ पे भी आपको होने चाहिए। साथ ही आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और सीनियर ट्रेनिंग एग्रीकल्चर की पोस्ट बात करें तो इसमें भी आपके पास में MSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक्नोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग के रिलेटेड, और मिनिमम आपके पास में 55% मार्क्स होने ज़रूरी हैं, और कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है। सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर प्लांट प्रोटेक्शन के लिए आपके पास में MSc एग्री विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट पैथोलॉजी, या फिर आपके पास में एग्रीकल्चर एंट्रोनोमोलॉजी 55% से आपके पास में मार्क्स होने चाहिए, और आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वह सीनियर ट्रेनी हॉर्टिकल्चर की, जिसमें आपके पास में MSc हॉर्टिकल्चर से होनी चाहिए, या MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर, जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, और 50% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज आपके लिए मैंडेटरी है। सीनियर ट्रेनी मार्केटिंग की जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA होना चाहिए, मार्केटिंग एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड फुल टाइम होना चाहिए, और या फिर आपके पास में 2 साल का PG डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए मार्केटिंग और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसके अलावा भी जैसे आपके पास में MSc एग्रीकल्चर है तो आप 55% अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट है वो है ह्यूमन रिसोर्स की, जिसमें आपके पास में MBA HR या 2 इयर्स फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, पर्सनल मैनेजमेंट, लेबर वेलफेयर से रिलेटेड, और 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और इसमें आपके पास में नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की MS ऑफिस के अंदर। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर ट्रेनी लॉजिस्टिक्स की, जिसमें आपके पास MBA मटेरियल मैनेजमेंट लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्टिफिकेट या डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास BSc एग्रीकल्चर विद MBA है तो भी आपके पास 55% आपके पास होने चाहिए, और कंप्यूटर के अंदर आपको MS ऑफिस यानी कि कंप्यूटर आपको नॉलेज होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है सीनियर ट्रेनी क्वालिटी कंट्रोल की, इसमें आपके पास में MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी, सीड टेक, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स रिलेटेड मिनिमम 55% के साथ डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपके पास में कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है अकाउंट्स की सीनियर ट्रेनी की, जिसमें आपके पास में MCOM या MBA फाइनेंस से होना चाहिए 55% के साथ में, कंप्यूटर आपके लिए ज़रूरी है। अगली जो पोस्ट है वो है डिप्लोमा ट्रेनी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से, इसमें आपके पास में 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 55% मार्क्स आपके पास होने चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा ट्रेनी की, 3 साल का आपके पास में डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 55% के साथ आपके पास होनी चाहिए, और कंप्यूटर भी सेट होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है ट्रेनी एग्रीकल्चर से, जिसमें आपके पास में BSc एग्रीकल्चर के अंदर 60% मार्क्स होने चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। मार्केटिंग की पोस्ट के लिए भी आपके पास में BSc एग्रीकल्चर से होने चाहिए, और 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। अगली जो पोस्ट की हम बात करते हैं वो है ह्यूमन रिसोर्स की, जिसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ में,
MS ऑफिस और टाइपिंग स्पीड आपके पास में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश के अंदर। अगर बात करें हिंदी टाइपिंग की तो आपके पास 25 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो एग्रीकल्चर स्टोर्स की है, जिसमें BSc एग्रीकल्चर से होना चाहिए और 60% आपके पास में होनी चाहिए और कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए। परचेज की पोस्ट की बात करें तो इसमें आपके पास BSc एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, मिनिमम 60% आपके पास मार्क्स होने चाहिए। बात करते हैं टेक्नीशियंस के जो पोस्ट हैं, जैसे डीजल मैकेनिक के लिए, इलेक्ट्रिक्स की, मैकेनिक्स की, वेल्डर की, ब्लैक स्मिथ की, तो इसके लिए आपके पास में ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए इन रिलीवेंट ट्रेड, यानी कि डीजल से अगर आप लगा रहे हैं तो डीजल का आपके पास में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके लिए भी आपके पास में आपके जो ITI का सर्टिफिकेट है NCVT SCVT का, उसमें आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए और साथ ही आपके पास में 1 ईयर का ट्रेड अप्रेंटिस का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है स्टोर्स इंजीनियरिंग की, जिसमें आपके पास में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। 55% मार्क्स आपके पास में होने चाहिए। साथ ही अगर जैसे आपने ITI कर रखी है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, तो आपके पास में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है स्टेनोग्राफर की, इसमें आपके पास में 12th होनी चाहिए। साथ ही आपके पास में जैसे 3 इयर्स 2 इयर्स का ऑफिस मैनेजमेंट का 60% के साथ में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए विद स्टेनोग्राफर। प्रोफेशंसी होनी चाहिए आपके पास में MS ऑफिस, हिंदी लैंग्वेज मैनेजमेंट से रिलेटेड। और जैसे अगर आप शॉर्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट एट स्कोर ऑफ 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश रेस्पेक्टिवली होनी चाहिए। बात करें क्वालिटी कंट्रोल की पोस्ट की, तो इसमें आपके पास में BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट से, और आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जिसमें आपके पास BCA BSc कंप्यूटर साइंस एंड IT से होनी चाहिए, या फिर आपके पास में 3 साल का कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो डिग्री डिप्लोमा है वो होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स। अकाउंट्स की जो पोस्ट है उसके लिए BCom विद मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। MS ऑफिस की आपको नॉलेज रहनी चाहिए। और ट्रेनी मेट जो एग्रीकल्चर की पोस्ट है उसके लिए आपके पास में 12th होनी चाहिए एग्रीकल्चर और साइंस या बायोलॉजी से अगर आपके पास में है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वो थी उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे ग्रेड पे दिखाया गया है कि असिस्टेंट लीगल ग्रेड पोस्ट की जो पोस्ट है उसकी 22,000 से लेकर 70,000 तक जो उनके IDA जो DA है वो रहेगा। बेसिक पे 22,000 रहेगा। 18.7 ये उनका बेसिक पे वगैरह है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग मेंशन किया गया है। एज लिमिट भी यहाँ पे दी गई है कि आपकी कौन सी पोस्ट के लिए मैक्सिमम कितनी आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम क्या एज होनी चाहिए। साथ ही आपको आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग 5 साल का 3 साल का जो भी रिजर्वेशन आपको मिलता है वो आपका दिया जाएगा। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर जैसे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में स्टेज 2 होगा। उसमें आपके मेरिट रिटर्न एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आपकी जो मेरिट बनेगी रिटर्न टेस्ट के बेस के ऊपर, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और स्टेज 3 के अंदर आपको टेकिंग इनटू टुगेदर रिटर्न एग्जाम एंड इंटरव्यू मार्क्स द कैंडिडेट विल फाइनली शॉर्टलिस्ट फॉर सिलेक्शन, यानी कि इंटरव्यू और आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम था उसके बेस के ऊपर आपकी एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसकी बेस के ऊपर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और अगली जो पोस्ट हैं जैसे असिस्टेंट लीगल ग्रेड फर्स्ट, सीनियर ट्रेनी, डिप्लोमा ट्रेनी मेट, इनका भी रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और स्टेज 2 में मेरिट बेस्ड रिटर्न एग्ज़ाम होगा और रिटर्न बेस्ड के बाद एक स्किल टेस्ट इनका लिया जाएगा। जैसे स्टेनोग्राफर का है, HR का है, तो उनको फिर डॉक्यूमेंट के लिए कॉल किया जाएगा। सर जो स्टेज रहेगी उसमें रिटर्न एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट की जो मेरिट रहेगी उसकी बेस के ऊपर उनको फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड रहेगा आपका टेस्ट, OMR बेस्ड नहीं रहेगा। पोस्ट आइडेंटिफायर PW जिसके लिए है, और फॉर्म अप्लाई के लिए आपको जो लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम घर बैठे फॉर्म भरवाने की सर्विस भी दे रहे हैं। अगर आप में से कोई भी कैंडिडेट घर बैठे फॉर्म फिलअप करवाना चाहता है तो आप हमारे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके जो काम है उनके बारे में, सैलरी पे स्केल्स के बारे में मेंशन किए गए हैं। आप सभी ये चीज़ें जो है नोटिफिकेशन में जाके रीड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको
मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको सिर्फ ओनली वन पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मल्टीपल फॉर्म्स आप सबमिट ना करें। और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इनकेस आपका सिलेक्शन अगर आप होता है तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और बात करें यहाँ पे फ़ीस की, तो आपके पास में यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस लगेगी जो भी जनरल कैंडिडेट्स हैं, EWS कैंडिडेट हैं, OBC कैंडिडेट हैं उनके लिए। और जैसे SC ST PWD कैंडिडेट हैं तो उनकी किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। इम्पोर्टेंट्स डेट्स की बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ कैंडिडेट्स अगस्त, टेंटेटिव बेस्ड अगस्त में दिखा रखा है। तो दोस्तों ये था एक नोटिफिकेशन नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन का। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको सभी प्रकार की जो लेटेस्ट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एडमिट कार्ड हैं, रिजल्ट्स हैं, उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।